आप हैं निष्कर्ष भारत के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। कंगना राणावत कल से ट्रेंडिंग में चल रही हैं, ट्रोल हो रही हैं ट्विटर पर, और जिसका कारण शायद पूरे देशवासियों को पता चल ही गया होगा, जो शायद थोड़ा सा खबरों में इंटरेस्टेड रहते हैं। जी हाँ, कंगना राणावत कल चंडीगढ़ पहुंची और चंडीगढ़ से उन्हें फ्लाइट पकड़नी थी दिल्ली की। तस्वीरें आप देख रहे हैं। जब अपने चेकिंग पॉइंट पर वो पहुंची तो एक सीआईएसएफ की एक सिपाही ने उनको थप्पड़ जड़ दिया। तस्वीरें आप देख रहे हैं, थप्पड़ जड़ दिया। एयरपोर्ट पर बवाल मचता है, लेकिन उस सिपाही ने क्यों थप्पड़ जड़ा ये जरा सुनवा देते हैं, क्योंकि सिपाही जो थी वो चिल्ला चिल्ला कर क्या कह रही है। मेरी माँ बैठी थी उस टाइम जब इसने बयान दिया था। तो सुना आपने सिपाही ने क्या कुछ कहा। सिपाही ने कहा कि कंगना राणावत ने जब किसान आंदोलन चल रहा था उस समय कहा था कि यहाँ जो महिला बैठी हैं किसान के रूप में, वो 100-100 रुपया में खरीदी गई हैं, 100-100 रुपया में बिकती हैं, और वहाँ पर मेरी माँ भी बैठी थी। मुझे इसका गुस्सा था और मैंने थप्पड़ जड़ दिया। ये तो हुई महिला के थप्पड़ जड़ने की कहानी। दूसरा दृश्य हम आपको दिखाते हैं कि जब महिला ने थप्पड़ जड़ दिया, उसके बाद ये राजनीति जो है किस तरीके से रंग ली। उस सिपाही के भाई ने खालिस्तान मूवमेंट के एक नेता के साथ जाकर सिपाही के पिताजी को बधाई दी, कहा कि बड़ा अच्छा किया है। वो भी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। हाँ जी, देखा आपने। और तीसरी बात जब और एक सामने आई कि जब चंडीगढ़ के एक व्यापारी रवि आजाद ने किसान आंदोलन को सही ठहराते हुए कंगना राणावत को जिसने थप्पड़ जड़ा था उसको 1 लाख रुपए का पुरस्कार देने की घोषणा की। भले सिपाही को सस्पेंड कर दिया गया है, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं 1 लाख रुपया देता हूं, कोर्ट केस लड़के फिर जीत कर वो जाएगी, मैं उसे कोई भी तकलीफ नहीं होने दूंगा, क्योंकि वहां किसी की माँ बेटी की भी बात की गई थी। और उन्होंने इतना भी कहा कि इस तरीके की बात जो भी नेताओं ने की है उनको इसी तरीके के थप्पड़ जड़ने की जरूरत है। सुन लीजिए उनका भी बयान। साथियों, जय किसान। मैं आपका रवि आजाद। किसान आंदोलन के दौरान अभिनेत्री, बीजेपी की नई नवेली सांसद और रोज आपत्तिजनक बयान देने वाली कंगना रणौत ने कहा था कि जो महिला किसान धरने पर बैठी हैं वो 100-100 रुपए के लिए बैठी हैं। उस दिन पूरे किसान कौम का अपमान किया गया था, और आज उस अपमान का बदला पंजाब की बेटी, सीआईएसएफ की जवान बहन कुलविंदर कौर ने चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर ले लिया है, और ब्याज समेत लिया है, क्योंकि पंजाब कभी भूलता नहीं है। और कंगना जी, इतनी नाराज क्यों हो रहे हो? ये तो किसानों की ओर से आपको सांसदी की बधाई दी गई है। वो एक अलग बात है कि आपको बधाई का तरीका पसंद नहीं आया। कंगना रणौत दिल्ली में जाकर के वीडियो जारी कर रही है और पंजाब को उग्रवाद और आतंकवाद से जोड़ रही है। अब भी अपने कुकर्मों के ऊपर माफी नहीं मांग रही है। और जब हिटलर का खात्मा शुरू हुआ था तब सबसे पहले उसके समर्थकों को जनता ने पीटना शुरू किया था। हम सरकार को और पुलिस प्रशासन को यह बिल्कुल स्पष्ट संदेश देना चाहते हैं कि वो बहन कुलविंदर कौर को परेशान ना करे, और तमाम किसान संगठन
चंडीगढ़ एयरपोर्ट के लिए निकल चुके हैं बहन कुलविंदर कौर को सम्मानित करने के लिए। और इसके साथ में एक बयान आया है हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का, एक बयान आया है वर्तमान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का कि सुरक्षा कर्मियों का काम सुरक्षा करना है, उनको अपना फर्ज निभाना चाहिए। हम दोनों को ये कहना चाहते हैं, आपको जनता ने किस लिए चुना था? आपने 10 साल में कौन सा फर्ज निभाया? आपने जनता को लूटने का काम किया, किसानों के रास्ते रोकने का काम किया, आपने किसानों पे लठ बरसाए, उन पे गोलियां चलवाई। अब फर्ज हरियाणा की जनता निभाएगी। लोकसभा में तो निभा दिया है, अब हरियाणा के विधानसभा में तुम्हारी सरकार को हरियाणा उखाड़ फेंकेगा और जनता अपना फर्ज और जिम्मेवारी समझ चुकी है। इस वीडियो को शेयर करें। सबका धन्यवाद। जय जवान जय किसान। तो ये थे रवि आजाद, चंडीगढ़ के बहुत बड़े व्यापारी, जिन्होंने कहा कि एकदम सही किया है कंगना रनौत को थप्पड़ मार के, और मैं उसे 1 लाख रुपए का इनाम देता। चौथी तस्वीर आपको दिखा देते हैं कि एक थप्पड़ जो सिपाही ने लगाया है, किस तरीके से कंगना रनौत के गालों पर वो दिख रहा है। जरा वो तस्वीर आप देखिए। तस्वीर भी आपने ये देख ली। अब सब कुछ होने के बाद जब दिल्ली पहुंची कंगना रनौत, तो क्या कुछ वो बयान देती हैं, ये भी सुनना आपको जरूर। नमस्ते दोस्तों, मुझे बहुत ज़्यादा फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं, मीडिया के भी और मेरे शुभचिंतकों के भी। सबसे पहले तो आई एम सेफ, आई एम परफेक्टली फाइन। आज चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे जो हादसा हुआ वो सिक्योरिटी चेक के साथ में हुआ। वहाँ पे मैं सिक्योरिटी चेक करके जैसे ही निकली तो दूसरे कैबिन में जो महिला थी, जो सुरक्षा कर्मचारी थी CISF की, उन्होंने उनके पास या उनको क्रॉस करने का इंतजार किया और साइड से आकर जो है मुझे मेरे फेस पे हिट किया और गालियां देने लगी। और जब मैंने उनको पूछा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, तो उन्होंने कहा कि वो फार्मर्स प्रोटेस्ट को जो है वो सपोर्ट करती हैं। और आई एम सेफ, बट माई कंसर्न इज कि जो आतंकवाद और उग्रवाद पंजाब में बढ़ रहा है, हाउ डू वी हैंडल दैट? थैंक यू। तो आपने सुन लिया, कंगना रनौत का भी बयान सुन लिया। मामला दरअसल में किसान आंदोलन से जुड़ा था। महिला सिपाही की मां जो है उस आंदोलन में भाग लेने गई थी, और उसी समय कंगना रनौत का एक बयान आया था कि ये महिलाएं 100-100 रुपया में बिकी हुई हैं। और इस तरीके का गुस्सा तमाम वहाँ के किसान नेताओं को, महिलाओं को था। और इस गुस्सा का होना भी माने जायज़ है। कारण इसलिए कि किसान आंदोलन में कुछ ऐसे तत्व भी घुसे थे जिसे सरकार खोज रही थी। सरकार के तरफ से, तमाम नेताओं के तरफ से इस तरीके के बयान आ रहे थे कि ये किसान आंदोलन नहीं, इसमें कुछ भिंडर वाले के लोग ढुक गए हैं, खालिस्तानी लोग ढुक गए, तमाम तरह के बयान आ रहे थे। लेकिन यदि कोई सिपाही, कानून का रक्षक ही कानून को अपने हाथ में लेगा तो कितना सही है। सिपाही को सस्पेंड कर दिया गया है, कमेटी बना दी गई है, और अब देखना है कि CISF जो है उन पर क्या कार्रवाई करती है। इस पर भी नज़र रहेगी। आप बने रहिए।